ये सीन कुवैत या बहरैन के नहीं है जहां सुबह ईरान ने मिसाइल्स चलाई, ना ही ये सीन ईरान के कासिम आइलैंड के हैं जहां यूएस ने आज स्ट्राइक करी, बल्कि ये सीन है रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग के, जहां पुतिन इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग अटेंड कर रहे थे। जी हां, वही मीटिंग जहां से पुतिन ने एक बार फिर भारत को सुखोई 57 के ऑफर्स दिए। नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप है मेरे साथ है टीवी पर। तो आज सेंट पीटर्सबर्ग में यूक्रेन का ये सेकंड वेव ऑफ ड्रोन अटैक था, एक फिनाले पुतिन की इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग खत्म होने पर। पहला अटैक मीटिंग शुरू होने से पहले हुआ था और दूसरा ये 140 से भी ज्यादा यूक्रेनियन ड्रोन्स 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा डिस्टेंस तय करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग में आके फटते हैं। ये अपने आप में एक बड़ी बात है, कितना अंदर तक ये डिस्टेंस तय करके यहाँ तक पहुंच जाते हैं। इमेजिन करिए कि मॉडर्न वॉरफेयर, स्पेशली ड्रोन वॉरफेयर, कहाँ तक जा चुका है। खैर, यूक्रेन का ये ड्रोन अटैक एक मैसेज था ज़ेलेंस्की का पुतिन को कि आओ मिलकर बात करते हैं और ये वॉर खत्म करते हैं। 2 दिन पहले ज़ेलेंस्की ने पुतिन को एक ओपन लेटर लिखा था, 1 to 1 मिलने की बात कही थी, पर पुतिन ने ज़ेलेंस्की के इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था, ये कहकर कि 1 to 1 मिलने का कोई पॉइंट ही नहीं। अब यहाँ पर ये मत समझिएगा कि पुतिन बहुत एरोगेंट हो रहे हैं। दरअसल ज़ेलेंस्की का ये लेटर ऑफर कम पब्लिक स्टंट ज्यादा था। इस लेटर में अपने लिए वाहवाही थी कि हमारे ड्रोन्स कहाँ तक पहुंच जाते हैं, धमकी थी कि हमारे ड्रोन्स वहां तक पहुंच जाते हैं, और ये मैसेज था कि हम अपनी कंडीशन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तमाम एनालिस्ट का मानना है कि ज़ेलेंस्की अगर वाकई में अपने इरादे को लेकर सीरियस होते तो किसी प्रॉपर चैनल का यूज करते, इस तरह से ओपन लेटर लिखकर अपनी वाहवाही ना करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे डोनाल्ड ट्रंप अपने ट्रुथ सोशल पोस्ट में करते हैं, देयर नेवीज आर गॉन, देयर मिसाइल्स आर गॉन, देयर लीडर्स आर गॉन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा, 1 to 1 मीटिंग को लेकर पुतिन का साफ कहना है कि डील फाइनलाइज करो, जब डील फाइनलाइज हो जाएगी तब हम मिलेंगे, जब सिर्फ साइन करना बाकी होगा। देखिए, रशिया यूक्रेन वॉर अपने चौथे साल में चल रही है, पर अभी भी इसका अंत नजर नहीं आ रहा। दोनों में से कोई भी अपनी कंडीशन से कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं। यूक्रेन का 20% हिस्सा रशियन कंट्रोल में है। रशिया धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। पुतिन कहते हैं कि रशिया आज वॉर खत्म कर दे, बस यूक्रेन जिन जिन सिटीज को हमने कब्जाया है उनका जो भी हिस्सा यूक्रेन के पास बचा हुआ है, यूक्रेन उसे छोड़कर पीछे लौट जाए और नेटो ज्वाइन करने का सपना छोड़ दे। अच्छा, यूक्रेन चाहता है कि करंट फ्रंट लाइंस को ही लाइन ऑफ कंट्रोल बनाकर पहले सीज फायर हो और इस पीस टॉक में रशिया सब कुछ छोड़कर यूक्रेन को वॉर डैमेज देकर वापस चला जाए। 2022 में वॉर शुरू होने से पहले जो स्थिति थी वो स्थिति रिस्टोर की जाए। ज़ेलेंस्की की इन डिमांड्स को सुनकर भले ही आपको हंसी आई होगी, क्या पागल आदमी है ये, रशिया क्यों सब कुछ छोड़ के वापस जाएगा जब उसने इतना कुछ कब्जा लिया है। पर यूक्रेन की इन्हीं डिमांड्स ने रशिया यूक्रेन वॉर में एक डेडलॉक क्रिएट करके रखा हुआ है, जो ग्लोबल कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बना हुआ है। पिछले साल ट्रंप ने इसे खत्म करने की बहुत कोशिश की, पुतिन से फोन पर बात करी, अपने एनवॉय स्टीव विटकॉफ को भेजा, खुद अलास्का में 1 to 1 मीटिंग करी, पर ये डेडलॉक नहीं टूटा। और आज ये नौबत है कि यूएस खुद ऐसे ही एक डेडलॉक में ईरान के साथ जूझ रहा है। अच्छा, अगर आप रशिया यूक्रेन वॉर और यूएस ईरान वॉर के बीच में कंपैरिजन ड्रॉ करें तो आप पाएंगे कि ईरान ने यूएस का वही हल कर रखा है जो यूक्रेन ने रशिया का किया है। अपने से कहीं ज्यादा ताकतवर देश को अनिश्चित काल तक चलने वाली वॉर में बंधक बना रखा है। देखिए, नो डाउट यूक्रेन हो या ईरान, दोनों ने अपने अपोनेंट को हेड टू हेड चैलेंज दिया है, नुकसान भी पहुंचाया है। आज यूएस हो या रशिया हो, दोनों ही क्लेम नहीं कर सकते कि वो ये वॉर जीत रहे हैं या जीत गए हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स दोनों के पूरे नहीं हुए। देखिए, ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो बस अटैक करने वाले के होते हैं, डिफेंड करने वाले का बस एक ही ऑब्जेक्टिव होता है और वो है सरवाइव करना, जो यूक्रेन और ईरान दोनों ही कर गए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव तो यूक्रेन और ईरान के ही पूरे हुए हैं। लेकिन जिस तरह का ये डेडलॉक बना के रखा गया है, ऐसे इस वॉर का कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। रशिया और यूएस आज भी सुपर पावर्स हैं, दोनों ही अपने अपने एंड से लिमिटेड फोर्स का यूज कर रहे हैं। इसलिए यूक्रेन हो या ईरान, दोनों को ये बात समझनी होगी कि पेशेंस की एक लिमिट होती है। पीस करनी है तो जब यूएस और रशिया अपनी अपनी कंडीशंस को डाइल्यूट करके बातचीत करने को तैयार हैं, उन्होंने इतना किया है तो तुमको क्या समस्या है कॉम्प्रोमाइज करने में। पीस तभी होगी जब बीच का रास्ता निकलेगा। वो 4 कदम चलने को तैयार हैं तो कम से कम 2 कदम तो खुद भी चलो, तभी तो बीच का रास्ता निकलेगा। वरना पेशेंस खत्म हो गया तो बस प्रलय होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में और अपडेट्स के साथ।